नशा मुक्त अभियान को धरातल पर असर दिखने लगा है। सोमवार को जिले के गांव नई के सरकारी स्कूल में नशा मुक्त अभियान को लेकर कार्यक्रम हुआ, जिसमें पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पुलिस कप्तान विजय प्रताप सिंह ने कहा कि जब से नशा मुक्त अभियान की शुरुआत हुई है, उसका बड़ा असर अब दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी के मामलों में 70% तक कमी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, इस अभियान का असर साइबर क्राइम व अन्य आपराधिक घटनाओं पर भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 60% साइबर ठगी के मामले कम हुए हैं। इसके साथ साथ अन्य सामाजिक बुराइयों में भी इस अभियान में कमी आएगी। उन्होंने नई गांव की जनता के साथ साथ आसपास के गांव के गणमान्य लोगों को भरोसा दिलाया कि आमजन जो भरोसा पुलिस मदद के लिए उनसे करता है, उससे 2 गुना ज्यादा मदद नशा तस्करों व नशा खोरों को खदेड़ने के लिए पुलिस विभाग की तरफ से की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्दी ही नई गांव के बाद किसी अन्य गांव में भी नशा मुक्त अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह ने कहा कि नशा घरों के पूरे सिस्टम को खराब कर देता है। इससे सामाजिक ताना बाना भी खराब हो रहा है। कुछ लोग नशा बेचकर मोटी कमाई के चक्कर में युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी समय है, या तो समय रहते नशा तस्कर मेवात छोड़ जाएं या फिर नशा तस्करी का काम छोड़ दें, वरना उनको सही ठिकाने पर जल्दी ही भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक नशा मुक्त अभियान के तहत आधा दर्जन से अधिक जिले के बड़े गांवों में कार्यक्रम हो चुके हैं और लगातार इस तरह के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। अब गांव के लोग पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह के पास अपने अपने गांव में कार्यक्रम करने के लिए आग्रह करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर पिछले करीब 1 दशक से जिन नशा तस्करों ने मेवात में जड़ें जमाई थी, अब उनकी जड़ें उखड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल पुलिस विभाग से लेकर आमजन ने अब नशे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। जनता का भरपूर प्यार पुलिस विभाग को मिल रहा है। अभी तो प्यार से ऐसे लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है। अगर उन्होंने गलत रास्ता नहीं छोड़ा तो सख्ती का चाबुक भी चलाने की चेतावनी दी जा रही है। अब तक जिले के सेवका, धुलावट, साहा चौका, घासेड़ा, फिरोजपुर नमक, सिंगार, नई इत्यादि गांवों में पहले प्रोग्राम हो चुके हैं, जहां जनता का भरपूर प्यार और समर्थन पुलिस विभाग को मिला। नई गांव पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह का स्मृति चिन्ह व पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ भी पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया। इस दौरान हरियाणवी कलाकारों के द्वारा नशा मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए नाटक का मंचन किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। कुल मिलाकर अब नशे के खिलाफ जिले में एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नई गांव में हुए कार्यक्रम में जिले के दर्जनों गांव के सरपंच, जिला पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षण जगत से जुड़े हुए लोगों ने भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सबसे खास बात यह रही कि जमीयत उलेमा से लंबे समय से जुड़े मौलाना यहाया तिरवाड़ा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और उनके अलावा कई वक्ताओं ने अपने भाषण में नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया और इस अभियान को सफल बनाने में उनका सहयोग मांगा। कुल मिलाकर एक सार्थक मुहिम अब धीरे धीरे जन आंदोलन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें पुलिस विभाग की भी जमकर सराहना की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जनता का बड़ा शानदार सहयोग मिल रहा है, बल्कि ये जन जागरण ही है एक तरीके से, और जो चीज़ जनता चाहती है वो पूरा हो गई रहती है। तो मुझे लगता है कि नई गांव का नाम ही नई है, तो एक नई शुरुआत होएगी और मुझे लगता है कि इस प्रकार की शुरुआत अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ लगते इलाके उनको भी करनी पड़ेगी और बेहतर चीज़ें अच्छी लगती हैं और करनी भी चाहिए। एक अच्छा है लोगों का जन सहयोग और जिस प्रकार से कमेटी बनाई है और दृढ़ संकल्प दिखते हैं अपराधों के खिलाफ, तो अपने आप में बड़ी अचीवमेंट रहेगी आने वाले समय में। जाहिर है नशा मेवात में पैदा नहीं होता, कहीं दूसरी जगह से आता है। इसके लिए हम क्या साथ के अधिकारियों से बात करेंगे दूसरे राज्यों के, क्या हम क्या तैयारी हैं? अब बिल्कुल हमारे जो ज़िला है उसमें बेसिकली ट्रांजिट नशा अब तक ट्रांजिट होता रहा है, तो जहाँ जहाँ से हमें सूचना मिलती है हम उसको लेके पूरे चौकस हैं। और जो हमारा मुख्यतः अगर ज़िले की बात करें तो उत्तरी भाग में जो नशा है वो दिल्ली की ओर से आता है और जो दक्षिणी भाग है या दक्षिण ईस्ट भाग है उसमें वो राजस्थान से आना महसूस हुआ है।
या पता चला है जितने भी पीछे जितने लोग पकड़े गए हैं उनकी जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया। तो इन दोनों को लेके बातों को लेके हम चौकस हैं। और जैसा कि लोगों ने भी बताया कि जो दिल्ली की ओर से जो नशा आ रहा था उसमें काफ़ी हद तक, एक बड़े हद तक रोक लग चुकी है और वो सप्लाई लाइन है वो टूटी है। इसी तरीके से माना जाए कितने फीसदी पे हम रोक लगा सकते हैं? उसको मैथमेटिकली तो चीज़ों को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, पर हम कह सकते हैं कि 60-70% या इससे ज़्यादा नशे की जो सप्लाई थी उस पर रोक लगी है। जो राजस्थान से एक बड़ा जो कामा से हमारा एक केंद्र रहा है जहाँ से नशा यहाँ होता रहा है, तो उस पर हम निरंतर नज़र बनाए हुए हैं। और उसमें भी ख़ास तौर से जब से लोगों ने जन जागरण के तौर पे इस पूरे प्रोग्राम को लिया है, तो उसके बाद वहाँ से भी जो सप्लाई है वो टूटी। क्या मान के चल रहे हैं कि जनता सहयोग कर रही है इसको रोकने के लिए? आपको फोन कर रहे हैं, पुलिस को आपको बता रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता बहुत ही सहयोग कर रही है। मुझे कई मैसेजेस मिल रहे हैं रोज़। हालांकि बहुत सी जगह हमने पड़ताल करी है, जाके पहुँचे हैं मौके पे, कुछ पकड़े भी गए हैं। अभी तक जो अधिकांश जो केसेस में ऐसी बात सामने नहीं आई है जैसे कि लोगों ने डिस्क्लोज किया है। तो मेरा उनसे भी पुनः निवेदन यही है कि वो सही खबरों को ही हमारे तक प्रसारित करें। अगर वाकई कोई गांव में इस प्रकार का कोई काम करता है तो ठोस सबूतों के साथ थोड़ा सा हमें बतलाएं। सिर्फ मात्र ये कह देना कि फला आदमी ऐसा करता है, फला आदमी ऐसा करता है, वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। अगर हो सके तो नशे के साथ उनकी फ़ोटो ली जा सकती है, नशे के साथ उनकी वीडियो बनाई जा सकती है। कोई ख़रीदार है वहाँ से ख़रीद रहा है तो वीडियो बनाई जा सकती है और पुष्ट तौर पे पुलिस की को फिर सेंड की जाए ताकि उस पर पूर्ण रूप से और पुष्ट तौर पे ही कार्रवाई की जा सके। यहाँ पर दो बातें आती हैं। पहली बात तो यह है कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई क्लेम करता हो, उसकी अपनी समझ है, पर ऐसा कोई हमारे नॉलेज में आया नहीं है। और कोई अगर ऐसी बात आएगी तो उसकी इंक्वायरी कराएंगे और कोई दोषी पाया जाता है अगर कोई कर्मचारी तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन करेंगे। जहाँ तक लोगों की सूचना देने की बात है तो वो सूचनाएं आ रही है। मैं मान सकता हूँ कि इसमें 100% सूचनाएं कभी सत्य नहीं होती है, पर वो सूचनाएं दे रहे हैं। इसका एक मोटा जो मतलब ये भी निकलता है कि यहाँ अब जो बदमाश टाइप का कल्चर था उससे लोग बाहर आना चाहते हैं और हर आदमी चाहता है कि इन बदमाश लोगों पे लगाम लगे और जो विवाद है वो नशा मुक्त भी हो और अपराध। तो ये माना जाए कि अब बदमाश आम लोगों से, जनता से डरने लगे। पहले जनता बदमाशों से डरती थी। अब बिल्कुल, अगर वो उनकी मूवमेंट इलाके में घट गई है या ख़त्म हो गई है तो उसका मतलब यही होता है कि अब जनता हावी है, वो बैकफुट है। क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी जनता के लिए? जनता के लिए तो यही संदेश है कि जिस प्रकार का जन जागरण उन्होंने छेड़ा है उसको निरंतरता के साथ चलाए रखें और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हम मेवात को नशा मुक्त और अपराध मुक्त कर देंगे।